चरण सिरु आयस पाई गयव मदन सब सहित सहाई। इस प्रकार से कामदेव देवर्षि नारद के चरणों में गिर जाते हैं और नारद जी उनको उठा लेते हैं कामदेव को। और नारद जी कहते हैं, बेटा कामदेव, काम तो तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन ठीक है, हम जानते हैं कि ये काम आपने अपने इच्छा अनुसार नहीं किया है। ये काम आपने अपने इच्छा अनुसार नहीं किया है, क्योंकि जो काम आप करेंगे तो आपको तो समझ में आएगा कि हाँ, ये अच्छा है या बुरा है। यदि आप किसी के कहने पर करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये अच्छा है या बुरा है। इसी प्रकार से कामदेव जी देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को अपने बस में कर लिया। तो कामदेव ऐसे थे कि किसी के बस में होने वाले थे नहीं, लेकिन देवर्षि नारद के पास जाकर के और चरणों में उनके गिरकर देवर्षि के अधीन हो गए। अब क्या होता है कि नारद जी को अहंकार हो गया। तो अहंकार एक ऐसा चीज है कि भगवान अपने भक्तों पर अहंकार नहीं देख सकते। यदि देख लिया कि हमारा ये भक्त अहंकारी हो गया है तो सबसे पहला काम नारायण का ये होता है, उस अहंकार का हनन करें। उनका कोई भी भक्त है यदि अहंकारी हो गया तो ईश्वर सबसे पहले यही करते हैं, उस अहंकार को निगल जाते हैं। इसी प्रकार से एक बार की बात है, द्वापर की महाराज कृष्ण दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में जितने उनके सहायक थे सारे बैठे हुए थे। कोई अपना गुणगान उधर कर रहा है, कोई अपना गुणगान उधर कर रहा है, कोई किसी में मस्त है। इस प्रकार से सभी लोग मस्त थे। वो बताते हैं हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, उधर बताते हैं हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। गरुड़ जी कहते हैं कि यदि हम अपना घूमते नहीं, सर नहीं काटते तो ऐसा नहीं होता। चक्र कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। इस प्रकार सभी लोग घमंड के बस में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जितने भक्त हैं हमारे, जितने सहायक हैं, घमंड के वशीभूत हो गए हैं, इनको तो अहंकार हो गया। तो ईश्वर का काम पहला ये होता है कि अहंकार का हनन करना। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने वाहन गरुड़ को बुलाया। गरुड़ महाराज आते हैं और कहते हैं, आदेश हो महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ आपको जाना पड़ेगा ऋषमुख। बोले ऋषमुख जाना पड़ेगा? बोले हाँ, आपको ऋषमुख जाना पड़ेगा और वहां पर एक बंदर मिलेगा आपको। गरुड़ जी ने कहा ठीक है महाराज, आपका आदेश है तो ऋषमुख हम जरूर जाएंगे। और वो बंदर कौन था? भगवान श्री भक्तराज हनुमान जी महाराज थे, जो ऋषमुख पर निवास करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने इधर तो आदेश दे दिया गरुड़ को कि हाँ जाओ, उस बंदर को बुला लेकर हमारे पास आओ। और इधर सुदर्शन, इनको भी अहंकार हो गया था, महाराज सुदर्शन को।
तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सुदर्शन से कहते हैं आपका नंबर गेट पर है, गेट से कोई एंट्री ना करने पाए, आपकी ड्यूटी गेट पर रहेगी, गेट से कोई अंदर ना आने पाए। सुदर्शन ने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, हम गेट पर ही रहेंगे। उधर गरुड़ जी पहुंच जाते हैं ऋषभमुख पर्वत भक्तराज हनुमान जी के पास। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मस्त एकदम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। महाराज गरुड़ जी पहुंचते हैं, हनुमान जी को आवाज देते हैं, भक्तराज आपको द्वारकाधीश बुला रहे हैं। हनुमान जी अपने भजन में लगे हैं, किसी की एक नहीं सुनना, उनको श्री राम नाम ही प्यारा है। अब वो अपने भजन में लगे हैं, इधर गरुड़ महाराज फिर आवाज दे रहे हैं, भक्तराज द्वारकाधीश आपको याद किए हैं। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हनुमान जी तो मस्त है, प्रभु श्री राम के चरणों में एकदम ध्यान है उनका, कोई मतलब नहीं है किसी से। तीसरी बार फिर गरुड़राज ने आवाज दिया कि भक्तराज हम आपको आवाज दे रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या बात है। तो हनुमान जी ने सोचा कि बार बार आवाज दे रहे हैं, क्यों ना एक बार इनसे बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी बोले, बोलो भाई क्या बात है, किस लिए हमें याद कर रहे हो। गरुड़राज कहते हैं कि आपको द्वारकाधीश बुलाए हुए हैं। भक्तराज हनुमान जी कहते हैं हमें किसी द्वारकाधीश से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मतलब है, मैं किसी द्वारकाधीश को नहीं जानता। भाई गरुड़ भगवान का वाहन, तो भगवान को लेकर चलने वाले, इनको भी अहंकार था। ये बोले जाओगे तो नहीं या जानते नहीं हो ये बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं ना तो मैं जाऊंगा और ना मैं द्वारकाधीश को जानता हूं। तो गरुड़राज ने क्या किया कि ठीक है, यदि आप जानना नहीं चाहते हैं और जानते नहीं हैं तो मैं दोनों बताऊंगा आपको, आपको बता भी दूंगा कि द्वारकाधीश कौन है और आपको ले चलना है, हमें हमारा काम है। भक्तराज हनुमान जी कहते हैं जाओ जाओ यहां से जाओ, हमें हमारा काम जो है वो करने दो, तुम अपना काम जो है वो देखो, हमारे काम से मतलब ना रखो। लेकिन महाराज गरुड़ कहाँ मानने वाले, हनुमान जी के पास आते हैं और हनुमान जी को जबरदस्ती पकड़ना चाहते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है, मैं भगवान को लेकर चलता हूं, भगवान का वाहन हूं, तो हनुमान जी को तो मैं लेकर जाऊंगा ही। तो हनुमान जी ने हटा दिया, हट जाओ भाई रास्ते से, क्यों परेशान कर रहे हो, भगवान का ध्यान कीर्तन कर रहे हैं हम, क्यों परेशान हमें कर रहे हो। लेकिन गरुड़राज नहीं मान रहे हैं। जब गरुड़राज नहीं मान रहे हैं तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आ जाओ फिर। अब हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और उनके दोनों पैरों को हनुमान जी पकड़ लेते हैं, पैर को पकड़कर उनके एक बार घुमा के फेंक दिया उठा के। गरुड़राज जाके समुद्र में गिरते हैं, कहते हैं प्रभु अब तो जान निकल गई, अब तो बचा लो हमें आके। द्वारकाधीश वहां बैठकर देख रहे हैं क्या कहानी यहाँ चल रही है। किसी प्रकार से गरुड़राज समुद्र से निकलते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर पहुंचते हैं द्वारकाधीश के पास। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो द्वारकाधीश पूछते हैं गरुड़ क्या बात है भाई, आप तो ऋषभमुख गए हुए थे और आपको ये काम दिया गया था कि आपको उस बंदर को, हनुमान नाम के बंदर को लेके आना है, और आप ऐसे आ रहे हैं। गरुड़ हाथ जोड़ते हैं और भगवान द्वारकाधीश के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु बहुत हठी बंदर है, वो तो हमारी एक भी नहीं सुनता,
तो भगवान कहते हैं कि आपने कहा क्या था बंदर से? तो गरुड़ ने कहा कि प्रभु हमने यही कहा था कि द्वारिकाधीश आपको बुला रहे हैं। तो भगवान कहते फिर क्या बोला उस बंदर ने? तो बोले वो तो यही बता रहा है कि मैं किसी द्वारिकाधीश को जानता नहीं और ना मैं द्वारिकाधीश जाऊंगा उनके पास। तो बोले यही तो गलती हो गई गरुड़। बोले महाराज गलती हो गई? बोले हाँ। बोले ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई भाई? आपने ही कहा था कि उस बंदर से जाकर कह देना द्वारिकाधीश बुला रहे हैं, और हमने जाकर द्वारिकाधीश को उसको बता दिया कि द्वारिकाधीश आपको बुला रहे हैं। बोले नहीं गरुड़, वो भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है तो सिर्फ वो राम के नाम का, और आपने उससे कह दिया कि द्वारिकाधीश बुला रहे हैं, इसलिए वो नहीं आए। यदि आप द्वारिकाधीश का नाम ना लिए होते, श्री राम का नाम लिए होते, तो वो बंदर जरूर आता। तो बोले प्रभु अब क्या करें?